प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष और बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण योगों पर। मेरे सामने ये भृगु संहिता पुस्तक रखी हुई है। भृगु संहिता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहां कहां बैठे हैं और उनका फल क्या रहेगा। यानी कोई भी कुंडली इससे अछूती नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से सभी कुंडलियों के बारे में बताया है और जो फलित कम से कम 90 से 95% तो हर व्यक्ति पर सटीक बैठती। तो मैं आपको इसी के आधार पर आप अपनी कुंडली घर बैठे देख सकते हैं, कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ, संपूर्ण डिटेल आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, मैं चर्चा को शुरू करूं इससे पहले आप यदि नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि नियमित रूप से हर दिन एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है जो आपके काम की हो सकती है। तो ये क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और सभी ग्रहों को हम यहाँ पर डिटेल बताएंगे। आप स्वयं देखिए कि आपका कौन सा लग्न है। तो सूर्य अगर इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा, चंद्र इस भाव में बैठे तो क्या फल होगा। ऐसी टोटल आप 9 ग्रहों का फलादेश घर बैठे समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर खासकर ज्योतिष के विभिन्न योगों की चर्चा आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुहूर्तों की बात आती है तो सभी प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी, खासकर व्रत हैं, पर्व है, जप आदि हैं, नवग्रह स्तोत्र हैं, पूजा पाठ की वीडियोज हैं, कथा सत्संग आदि की वीडियोज हैं। ये तमाम प्रकार के अध्यात्म और ज्योतिष रिलेटेड जितने भी चर्चा हैं वो मैं तमाम आपको जो है इसी चैनल पर देता हूँ। तो दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि आप हस्तलिखित जन्म कुंडली इत्यादि बनाना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित है, एजुकेशन है, लव मैरिज है या किसी भी संबंधित आप चर्चा को, कुंडली मिलान की बात है, आप करना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष की सलाह लेना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आइए फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्रमशः एक एक। अगर नवम भाव की बात करें, अगर सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो क्या प्रभाव इनका यहाँ पर मिलेगा, कैसे यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि नवम स्थान को हम लोग त्रिकोण के रूप में देखते हैं। मैंने पंचम भाव की बात करी थी, ये भी त्रिकोण है। केंद्र की मैंने आपको बात की थी, समझाया भी था कि 1, 4, 7 और 10 स्थान, 10वां भाव जो है यहाँ पर केंद्र कहलाएगा। लेकिन अब ये त्रिकोण में जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसका क्या फल यहाँ पर रहेगा। ये भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है और खासकर ये मित्र गुरु की राशि में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर धनु राशि बनती है जो कि भगवान देव जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर बुध जो ये मित्र के घर में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी प्रभावशालिनी विद्या को प्राप्त कराएगा। बुद्धि बड़ी उजागर होगी, कुशाग्र होगी, अंदर से उच्चतम क्षेत्र को प्राप्त कराएगा। धर्मशास्त्रों के अंदर रुचि, ज्ञान विज्ञान में जो रुचि, उनको टटोलना, खंगालना, उस पर रिसर्च करना, तो ये ज्ञान और बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अहम है। भाग्यस्थान की महानता में वृद्धि कराएगा और साथ ही साथ संतान पक्ष में भी उत्तम सहयोग प्राप्त कराएगा क्योंकि पंचमेश बन करके कहाँ बैठे में, भाग्य स्थान में, नवम में बैठे में। तो त्रिकोण में, त्रिकोण का बैठना अच्छा है। संतान पक्ष में यहाँ पर ये लाभ प्राप्त कराएगा। अब अगर हम संतान सहयोग में तो आपने समझ ही लिया इसको, ये अच्छा रहेगा। वाणी का प्रभाव भी बड़ा रहेगा, यहाँ पर यश प्राप्त होगा, ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी, न्याय पर विश्वास करने वाला, न्यायिक प्रणाली को मानने वाला रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से जब भाई बहन के घर को देखेगा, पराक्रम भाव को यानी तीसरे घर को जब देखेगा तो यहाँ पर ये अच्छा है। भाई बहनों के साथ में संयोग अच्छा रहेगा, अच्छी बनेगी, तालमेल अच्छा रहेगा और साथ ही साथ पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर बुद्धि की योग्यता से बड़ी शक्ति और स्फूर्ति को भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी अहम हो जाता है नवम भाव। ऐसी हम अगर द्विपाद दृष्टि से बात करें तो द्वादश को जब यहाँ पर सूर्य देखेंगे तो ये यहाँ पर खर्च की बाहुलताओं को जहाँ बढ़ाएंगे वहाँ
आमदनी की भी बात करें तो वहाँ पर आमदनी के भी सहयोग को बढ़ाने वाला होगा। तो दर्शकों, बने रहें हमारे साथ अध्यात्म और ज्योतिष पर। ऐसे ही तमाम ग्रहों की चर्चा के साथ मैं आपको सूर्य चंद्र से लेकर के 9 ग्रह पर्यंत आपको अलग अलग वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, और अलग अलग भाव के हिसाब से आप अपनी जन्म कुंडली को निकाल के इन 9 ग्रहों का द्वादश भाव के अंदर विश्लेषण को देख सकते हैं। बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का धन्यवाद।